एक साथ 5 जनाजे, 5 कब्रें और पूरा घर उजड़ गया। एक साथ कब्रें हैं जो नन्हे मुन्ने फूल थे, जिनको ये नहीं पता था कि कल उनका आखिरी दिन है। घंटे आधे घंटे में माँ वापस आई तो पता चला कि सारे के सारे जो मेरे बच्चे हैं वो तो दुनिया से जा चुके हैं। एक साथ 5 जनाजे। इससे पहले कभी आपके गाँव में ऐसा वाकया हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। हमारे से तो देखा ही नहीं गया था। पूरा गांव जो है जो परेशान है। नाजरीन, एक साथ 5 जनाजे, 5 कब्रें और पूरा घर उजड़ गया। माँ की हालत ऐसी है कि बात करने से कासिर है। वालिद जो है वो बैरूने मुल्क तड़प तड़प कर इंतजार कर रहा है कि कब मेरा वीजा वापसी का लगेगा, कब मेरा टिकट होगा, कब मेरे मामलात होंगे कि मैं अपने बच्चों का मुंह तो नहीं देख सका, आखिरी दीदार तो नहीं कर सका, लेकिन उनकी कब्रों पे जाके हाजिरी दे दूं और बताऊं कि आपका बाप आ गया। ये कब्रिस्तान है इस गांव का और यहाँ पे ये 5 एक साथ कब्रें हैं जो नन्हे मुन्ने फूल थे, जिनको ये नहीं पता था कि कल उनका आखिरी दिन है या आज उनका आखिरी दिन है। तो वो बड़ी बहन की कब्र है जो जिसकी उम्र बताई जा रही है सबसे पहली 13-14 साल के करीब, उसके बाद उसका छोटा भाई, फिर छोटा भाई, फिर छोटा भाई, ये कजन है। मतलब एक साथ एक लम्हे में दुनिया से चले गए। अचानक मौत। माँ घर पहुंची और माँ ने सोचा कि मैं अपने बच्चों से जाके पूछूंगी कि बेटा खाना खाया है, क्या हुआ। घंटे आधे घंटे में माँ वापस आई तो पता चला कि सारे के सारे जो मेरे बच्चे हैं वो तो दुनिया से जा चुके हैं। तो ये कब्रिस्तान है, एक साथ तदफीन है। पूरे गांव में कहराम मच गया था। मेरे साथ गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि जब ये तदफीन हुई, जब जनाजे आए, जब एक साथ 5 लोगों का इन्होंने सुना और वो भी बच्चों का, तो क्या कंडीशन थी गांव वालों की और क्या कंडीशन थी इनकी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। एक साथ 5 जनाजे। इससे पहले कभी आपके गांव में ऐसा वाकया हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। ये पहली दफा ये एक साथ 5 एक ही घर के बच्चे जो मासूम थे दुनिया से चले गए। क्या सूरत हाल थी गांव की, लोग क्या कह रहे थे और कब्रिस्तान में क्या सूरत हाल थी? कब्रिस्तान में तकरीबन बारिश हो गई तो बहुत खौफनाक वाकया है ये। हमारे से तो देखा ही नहीं गया था। पूरा गांव जो है जो परेशान है। खौफनाक वाकया आपको लगा? जी बिल्कुल खौफनाक वाकया लगा। पूरे गांव में अब खौफ है। जी खौफ का आलम है कि बच्चे, मासूम बच्चे एक लम्हे में दुनिया से चले गए और समझ भी नहीं आई कि वजह क्या बनी। तो अब गांव वालों की क्या कंडीशन है और उस दिन जब 5 डेड बॉडीज आई तब लोगों की क्या कंडीशन थी, क्या सोच रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या बातें कर रहे थे? सारे खौफनाक वाकया है ये। बहुत परेशान थे लोग भी सारे। इनके मामू भी बहुत परेशान थे जब जब रात को तकरीबन 10 बजे 8 बजे ये जब इनकी तदफीन हुई है, जनाजे में पूरा गांव शामिल था या कम लोग थे और इधर कब्रिस्तान में पूरा गांव आया, क्या मतलब मामला थे? पूरा गांव वालों ने क्या इनके साथ सलूक किया, क्या दुख बांटा, क्या हमदर्दी की? जी सब ने हमदर्दी की थी। सारे लोग जो परेशान थे। हम यहाँ पे खुद थे, कब्र निकाल रहे थे, तकरीबन ईंटें वगैरह भी लेके आ रहे थे। इनके ये दादा जान ये भी यहाँ पे, इनके भतीजे हैं वो भी यहीं पे थे। 5-6 कब्रें तकरीबन इकट्ठी निकाली है हम लोगों ने, बेलचे के साथ, कईयों के साथ, तकरीबन ईंटें भी साथ में। गांव वालों ने खुद कब्रें निकाली हैं? यहाँ पे गोरगन वगैरह नहीं है कब्र निकालने वाले? नहीं, खुद ही निकालते हैं सारे गाँव वाले जो मिलजुल के है ना, एक एक घर का एक आदमी होता है तो सारे मिलजुल के ये काम करते हैं। कब्र को मुफ्त में करते हैं, अपनी मदद आपके तहत करते हैं। जी सब ये जो है ना, एक एक घर का एक आधा आदमी आता है, वो सारे कब्र मिलजुल के ना निकालते हैं। ईंटें वगैरह भी लेके आते हैं, साथ में लगाते भी हैं, मिस्त्री वगैरह आ जाता है। 5 कब्रें एक साथ बनाने में कितना टाइम लगा और कितना मुश्किल मरहला था ये? जी बहुत मुश्किल था। टाइम भी थोड़ा कम था। तकरीबन 2 बजे का टाइम रखा था जनाजे का। रात के? नहीं, दिन का। मतलब आज शाम 7-8-9 बजे मतलब इनके अमवात हुई, ये फौत हुए, जी इंतकाल हुआ। उसके बाद अगले दिन 2 बजे का टाइम था? जी बिल्कुल 2 बजे का। अच्छा, तो फिर तदफीन में कितना टाइम लगा? जी तकरीबन 1-1.5 घंटा लग गया था। एक कब्र में या सारे में? एक कब्र में तकरीबन खुदाई की, तकरीबन ईंटें वगैरह लगाई, मिस्त्री 3-4 लगाए हुए थे। तो बहुत पहले 3 तैयार हो गई थी, फिर बाद में जो है ना 2 बाद में तैयार हुई हैं। बारिश आ गई थी। सबसे पहले किसकी तदफीन की? जी वो
उनकी बेटी है पहली बड़ी वाली। बेटी की दी जी की, बिल्कुल। उसके बाद फिर हाँ दूसरे इसी तरतीब से हाँ की, जी उधर से बिल्कुल। शुरू किया हाँ और इधर करते जी गए। बिल्कुल। ये जो बाद में ये दो जो है बाद में तैयार हुई है, बारिश आ रही थी, तंबू वगैरह लगाए और यहाँ पे जनाजे यहाँ पे रखे हुए थे इनके लोग। जनाजे में कितने लोग थे? बहुत आदमी थे, बहुत आदमी थे। जिस तरह हमारे स्कूल में जनाजा इंक्लूड किया था, बहुत आदमी थे, हमने वीडियो भी देखी है। तो वालिद साहब अभी तक नहीं आ सके और वहां पे बेचारे तड़प रहे जी हैं। बिल्कुल। तो वालिद साहब के हवाले से कोई बातें हुई कि यार क्यों नहीं आए, और वालिद साहब देखो जी अपने बच्चों का आखिरी दीदार भी नहीं कर सके, मतलब किस तरह की कोई सवाल, कोई बातें, कोई मतलब आपस में दुख बांटे गए? जी बिल्कुल बांटे गए। इनके वालिद प्रदेश में हैं, इनकी लिए गए हैं मजदूरी करने के लिए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, ये बच्चे हैं जिनके लिए इनका वालिद परदेश गया। क्या सोचा होगा, मैं अपनी बेटी को क्या बनाऊंगा, अपनी बेटी को तालीम दिलाऊंगा, अपनी बेटी के अखराजात पूरे करूंगा, मेरी बेटी की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी अदा करने के लिए, अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए वालिद परदेश गया। और इस सोच के साथ गया कि अब मैं आऊंगा तो मैं अपने बच्चों के लिए पता नहीं कौन कौन से ताइफ लेके आऊंगा, मतलब क्या कुछ सोच के गए होंगे। और आज ये बच्चे जिनका फ्यूचर बनाने के लिए वालिद प्रदेश बैठे हैं, उनका आखिरी दीदार भी ना कर सके और अभी तक वापस ना आ सके, इनकी कब्रों पे भी हाजिरी अभी तक नहीं दी। हालात क्या हैं कि बेचारे अभी तक अपने आप को वहां पे मैनेज ही नहीं कर सके, सेटल ही नहीं कर सके। अब उनके डॉक्यूमेंट का मसला है और भी जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। आपने इनका घर भी देखा, घर की हालत से भी गुर्बत नजर आ रही है और हर कोने से नजर आ रही है कि ये इतने गरीब बेचारे थे कि अपने घर को भी उस तरह संभाल ना सके, और बच्चों की बेचारों की क्या कंडीशन होगी, किस तरह अखराजात पूरे होते होंगे, किस तरह माँ संभालती होगी, बाप परदेश है और वहां से बेचारा किस तरह कर्जे लेके वहां गया और वो कर्जे भी अभी तक कहते हैं कि ना उतार सका। अब बच्चे हैं और वो भी ना रहे, मतलब बाप माँ पे क्या, आप खुद समझदार हैं, खुद सोच सकते हैं क्या कंडीशन होगी कि बच्चों के लिए माँ बाप इतना कुछ करते हैं, मुल्क छोड़ देते हैं, जुदाइयां बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फ्यूचर क्या मिला उनको अंदाजा नहीं था कि मैं जिन बच्चों के फ्यूचर बनाने की सोच में हूँ, जिनकी खातर मैं परदेश काट रहा हूँ, वो ही नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इनके वालिदैन को सब्र दे। कोई अल्फाज ही नहीं है उनको सब्र कहने के लिए या हौसला देने के लिए कि उनका पूरा दुनिया उजड़ गई, पूरा घर उजड़ गया, पूरा खानदान उजड़ गया, और एक कजन उनकी वालदा और उनके वालिद जो हैं वो भी किस कंडीशन में होंगे कि उनका भी हंसता बसता घर जो है वो बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला सब्र दे, हिम्मत दे इनको, किस तरह इनकी अगली जिंदगी गुजरेगी वालदैन की कि उनका कुछ भी नहीं रहा इस दुनिया में। आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।